दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जब भी हम सुनते हैं, जब भी उनका चेहरा हमारे जेहन में आता है, हमारे भीतर जैसे ऊर्जा का संचार होने लगता है और हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। वैसे तो अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन ही हमारे छात्रों के लिए, युवाओं के लिए तथा समस्त देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। एक बार एक छोटी सी लड़की ने कलाम से पूछा कि हमारे जीवन में सफलता का मंत्र क्या है। तब अब्दुल कलाम ने सफलता के 4 ऐसे मंत्र बताएं जिसे फॉलो करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। पहला मंत्र जो उन्होंने बताया वो है एक ग्रेट एम, एक महान लक्ष्य बनाना। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ना तो अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और ना ही इसके महत्व को समझ पाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि लक्ष्य विहीन मनुष्य जीवन भर पशुओं की भांति विचरण करता रह जाता है। वह परिश्रम तो करता है, परंतु उसका परिश्रम उसे किसी निश्चित दिशा या ऊंचाई की ओर नहीं ले जाता है, क्योंकि उसका परिश्रम उद्देश्य रहित होता है, लक्ष्य विहीन होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा को लक्ष्य के प्रति आसानी से केंद्रित कर देता है, एकदम फोकस्ड रहता है, जिससे वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर रहता है और एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। दोस्तों, याद रखिए, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। दूसरा मंत्र जो कलाम बताते हैं वो है कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, लगातार सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे छात्रों को देखा है जो एक दिन जोश में 8 घंटे तक पढ़ाई तो कर लेते हैं, उसके बाद अगले 8 दिनों तक किताब को छूते तक नहीं। इससे क्या फायदा होगा? जब आप किसी काम को, किसी स्किल को, किसी भी फील्ड के बारे में लगातार सीखते जाते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और यही आदत आपका स्वभाव बन जाता है, आपका नेचर बन जाता है, आपकी प्रकृति बन जाती है। इसीलिए जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका फील्ड है, उसके बारे में इतना ज्ञान अर्जित कर लें, इतना नॉलेज इकट्ठा कर लें कि कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किलें आपके सामने टिक न सके। तीसरा मंत्र है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। दोस्तों, हार्ड वर्क, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आज के जमाने में छात्र हो या कोई और, हर व्यक्ति बिना परिश्रम के, बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहता है। छात्र बिना पढ़े ही अच्छे मार्क्स चाहता है और लोग बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के ही सफलता पाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और एक बात गांठ बांध लो कि जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथी मंत्र जो अब्दुल कलाम ने बताया है वो है परसिवियर, दृढ़ रहना। जो भी आपके सपने हैं, जो भी लक्ष्य है, उसके प्रति दृढ़ रहना, अटल रहना। दोस्तों, जिंदगी में जो आपका गोल है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करते। सोचो, थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब का आविष्कार किया तो वो 1 बार, 2 बार या 100 बार फेल नहीं हुए, बल्कि पूरे 1000 बार फेल हुए, लेकिन कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, कभी अपने मार्ग से नहीं भटके, पूरी दृढ़ता के साथ डटे रहे और सफल हुए। दोस्तों, जो भी आपका सपना है, जो भी लक्ष्य है, उसे पूरा करने के रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप पूरे विश्वास के साथ डटे रहेंगे, अडिग रहेंगे, तो उन मुश्किलों को परास्त कर जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यकीन कीजिए। कहते हैं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं,
सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, और यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा।